हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी जो एसएससी एग्ज़ाम्स की रही है, उसको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 1 साल में ही एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल तीनों एग्ज़ाम्स क्लियर किए और 3 महीने में मेरा 3 रिज़ल्ट आया। मार्च के महीने में मेरा एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट आया और अप्रैल के महीने में सीएचएसएल और मई के महीने में एसएससी सीजीएल का, जिसमें मुझे एएसओ की पोस्ट मिली। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की जर्नी और कैसे मैंने इन तीनों एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, ये सारी चीज़ें आगे हम जानेंगे। और इसके लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी की वीडियो अलग से ले आऊँगा। अभी इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये कैसे संभव रहा, कितनी मेहनत लगी, क्या तरीका रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, जो 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरे 93 मार्क्स थे। तो एसएससी एमटीएस के अंदर मेरे मार्क्स थे 93, जिसके द्वारा मुझे मिला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। और ये पहली जॉब थी मेरी, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। काफ़ी मेहनत करने के बाद और इस इस वैकेंसी के लिए मेरी एज एलिजिबिलिटी जो थी वो एसएससी एमटीएस में अमूमन जो वैकेंसीज़ होती हैं वो 18 से 25 में होती है। मेरी एज 25 से थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, तो मैं 25 से 27 के क्राइटेरिया में था, जो कि 25 से 27 के क्राइटेरिया में वैकेंसीज़ कम होती हैं। जो ज़्यादातर वैकेंसी होती है 18 से 25 में, तो उसमें कम वैकेंसी होते हुए भी मेरे मार्क्स 93 थे आउट ऑफ 100। तो मुझे अ, दिल्ली के अंदर एमटीएस की पोस्ट मिली, जिसमें मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ अलॉट हुआ। दो मैं ये जॉइन नहीं कर पाया मिनिस्ट्री को, क्योंकि जब जॉइनिंग लेटर आया उसी समय मेरा एएसओ में भी सिलेक्शन हो चुका था। तो मैंने इस एग्ज़ाम के थ्रू जो मुझे पोस्ट मिली थी, मैंने वो जॉइन नहीं किया। अब बात करते हैं दूसरा एग्ज़ाम जो मेरा क्लियर हुआ था। वो था, ये देख सकते हैं आप, रिजल्ट है एमटीएस का, इसमें नाम है। वो था एसएससी सीएचएसएल 2021 का। इसमें मेरे मार्क्स थे 225 आउट ऑफ 300 और मेरी रैंक थी, पीएएसए की रैंक 400 थी ऑल इंडिया में। तो इसके बाद जब एमटीएस के बाद सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया, तो वो दिन मुझे याद है। मैं अपने भाई को लेके बनारस गया हुआ था किसी काम से। तो फिर हम लोग लौटते हैं, तो जैसे ही मैं आया तो पता चला एमटीएस के रिज़ल्ट के बाद ये दूसरा रिज़ल्ट है जो दूसरे महीने में ही आ गया। मतलब मार्च में एक पहली जॉब की जो खुशी होती है वो अलग ही बात होती है। तो पहली जॉब मुझे जब मार्च में मिली, उसके बाद एक अलग सी खुशी थी कि हाँ, अब कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर उसके बाद अगले ही महीने में सीएचएसएल के थ्रू मुझे पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मिल गई, क्योंकि मैंने ऑप्ट ही किया था। मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, मैं चाहता तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ले लेता, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में, कैग में या फिर ईडी में, अच्छे डिपार्टमेंट्स में। लेकिन मुझे उस सैलरी पे यहाँ आना नहीं था, इन डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करना था। तो मैंने ये सोचा कि अगर यही सैलरी स्ट्रक्चर 45-50 हज़ार रुपये का है, तो मैं बेटर ऑप्ट करता हूँ पीएएसए, जो घर के आसपास मिल जाएगा। और मुझे मिर्ज़ापुर में ये अलॉट भी हो गया था एसएससी सीएचएसएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट की जॉब, जो कि आज के समय में अब एसएससी सीजीएल के अंदर आ गई है। 2022 का जो मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उस समय भी वो पीएएसए जो है सीजीएल के अंदर ऐड हो गई। अब मतलब ये ग्रेजुएट लेवल की जॉब है, उस समय 10+2 की थी। तो ये भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। 2020 का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, उसमें मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से रह गया था मैं। तो वो एक बहुत पेनफुल जर्नी थी कि आपके नंबर्स ठीक थे और मेरे पास उस सर्टेन पीरियड में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद जब इन दोनों एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया, तो मैं सोचता था, मैंने सीजीएल दे रखा था, मेंस हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। मुझे पता था मेरा 330 के आसपास नंबर था सीजीएल में 2022 के। तो इतना तो था कि 4600 ग्रेड पे मिल सकती है, लेकिन अगर वही एक पॉइंट था जो कि टाइपिंग का था। तो टाइपिंग अगर क्लियर हो गई होगी,
तो मुझे मिल जाती पोस्ट 4600 ग्रेड पे की। तो जब रिजल्ट आता है तो उस दिन मैं रात में सो गया था। तो ये देखिए सीजीएल 22 के थ्रू मुझे एएसओ सीएसएस मिला। तो उस समय मैं रात में 11 बजे के आसपास मैं सो गया था, और सुबह 4 बजे के आसपास मैं जब उठता हूँ अचानक कि थोड़ा अनकंफर्टेबल मैंने फ़ील किया, तो मैंने देखा कि फ़ोन में मैंने सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम हटा रखे थे। उस समय मैंने घर के फ़ोन में टेलीग्राम था मेरे, तो उसमें मैंने क्यू मैथ्स पे देखा, तो उसमें मेरी रैंक आ चुकी थी, मेरा पोस्ट लिखा था एएसओ सीएसएस, जो मैंने शायद 2022 के एग्ज़ाम की मेरी जो तैयारी थी, उसमें मैं कोई पोस्ट टारगेट नहीं कर रहा था एक्चुअली। मुझे ये था कि मैं अपना बेस्ट देके अब तैयारी बंद कर दूँगा एसएससी की। तो उसमें मुझे वो पोस्ट मिली जो शायद कभी मेरा सपना हुआ करती थी, एएसओ एंड सीएसएस, जिसको आप लोग बी03 जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसका पोस्ट का कोड है बी03, देख सकते हैं आप। तो ये पोस्ट मुझे मिल गई, और करेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एएसओ की पोस्ट पे हूँ। तो ये जो 4-6 स्लाइड्स में जो दिख रही है चीज़ें, वो 4-6 स्लाइड्स की नहीं थी, और काफ़ी मेहनत लगी इसमें, और ये जर्नी उतनी आसान नहीं थी। फिर भी इन तीनों एग्ज़ाम्स के जो लिए जो तैयारी की जाती है वो शायद मुझे मोर और लेस लगता है सेम ही है। सेम सिलेबस पे है आपका, जो भी आपको लगता है ग्रेजुएट लेवल, फिर 10+2 या 10th लेवल, तो ये ऐसा नहीं कि इनके पेपर्स नीचे के क्रम में जो जिस तरह मैंने बताया तो पेपर का लेवल भी कम है, नहीं, पेपर का लेवल बढ़ते जाता है। कभी आपने एमटीएस के एग्ज़ाम्स पे पेपर देखे हो तो इतने हाई कट ऑफ जाती है, मतलब उसमें मेरे मैथ्स में 25, इंग्लिश में 25, और रीजनिंग में 25, 25, 25, 25 आउट ऑफ 25 सब में मार्क्स थे मेरे। तो और वहीं सीएचएसएल की बात की जाए तो मेरे उस समय डिस्क्रिप्टिव था, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव मेरे 76 मार्क्स आए थे 100 आउट ऑफ 100। तो बाकी जो भी पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, अ, बहुत टफ जर्नी थी, जो कि कभी मेरा सपना था जब मैं घर छोड़ के इलाहाबाद गया तैयारी करने, तो मेरे मन में ये था कि जैसे सबके घर पे पार्सल से चीज़ें आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता था मैं तैयारी करूँगा तो मैं नौकरियाँ इसी तरह लेके आऊँगा, कि आज डिलीवरी हुई, फिर कल डिलीवरी हुई, और सही में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा एमटीएस का रिजल्ट आया, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिली, फिर उसके बाद सीएचएसएल का रिजल्ट आया, पोस्टल असिस्टेंट मिला, जो कि मुझे लगा कि ठीक थी, मतलब। फिर उसके बाद कभी मन में ये रहता था कि मैंने मेंस दिया हुआ है सीजीएल का, अभी आ जाएगा, तो मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया कि जो अल्टो दे सकता है वो रेंज रोवर भी दे सकता है। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचते हुए, कि ऊपर वाले के हाथ में छोड़ते हुए अपने एंड से जो मैं कर सकता था मैंने किया, और इसी के थ्रू मुझे एसएससी के थ्रू ही मुझे 3 जॉब्स मिली, और अभी तीसरी जॉब में, जो कि मेरी पहली जॉब है, मतलब जो मैंने ज्वाइन किया, तो उसको मैं परस्यू कर रहा हूँ अभी। फ़िलहाल मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में एज एन एएसओ कैश बजट में काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए अभी आगे स्ट्रेटजीज़ जो रहेंगी वो डिटेल्स में आएंगी, और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो एएसओ सीएसएस की जो पोस्ट मिली मुझे, उसके अंदर मेरे मार्क्स आए जो इंग्लिश में थे 131 आउट ऑफ 135, मतलब मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ था। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन मेरा 44 क्वेश्चन सही था, तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट बना एक इस अच्छे मार्क्स को गेन करने में। तो जो मैं इस वीडियो के कंक्लूज़न में ये आऊँगा कि जो ये जर्नी रही, बहुत सारा हार्ड वर्क लगा, बहुत सारा पेशेंस था, कि ठीक है मैं ये करूँगा, मैं अपनी मेहनत डालूँगा। ये मुझे ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने में 5-6 साल का समय लग गया, लेकिन वो जर्नी अप एंड डाउन्स से भरी हुई थी, बीच में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसके बाद जब 2020 का मैंने सीरियस जो अटेम्प्ट था मेरा 20 था, 21 था, उसमें मैं डीवी तक गया। मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कम रहते थे, दो कि मैं अच्छा लिखता था। अगर सीजीएल के से कंपेयर करूँ तो मैंने सीएचएसएल में उससे अच्छा नहीं लिखा था, लेकिन मेरे मार्क्स ज़्यादा आए थे सीएचएसएल में। कॉपी चेक पता नहीं कैसे एसएससी के समय में होती थी। तो अभी डिस्क्रिप्टिव तो अभी नहीं है। तो जो जर्नी थी, काफ़ी मेहनत ली उस जर्नी ने,
और उसमें थोड़ा परसिवरेंस था मेरे अंदर कि मैंने सस्टेन किया। और एक राइट स्ट्रेटजी अगर आपके पास हो तो ये ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय सबको लगेगा। आप आराम से इस एग्ज़ाम को 1 साल में आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम आएगा आप देते जाएंगे, तो थोड़ा आपका लक साथ देगा तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो एक राइट स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आई थिंक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो आप आराम से एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। और अभी भी जो इस समय शायद टीसीएस चेंज हो गया है, अभी एडिक्विटी एग्ज़ाम ले रही है, तो ऐसा नहीं है कि एडिक्विटी लेगी तो एकदम कुछ नया पैटर्न आ रहा है जिसमें किसी को कुछ नहीं आ रहा है। सिलेबस आपका मोर और लेस वही है। कुछ टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछ ले रहा है, वो पहले एसएससी जो टीसीएस कराती थी उसका सेट पैटर्न हो गया था पिछले 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक टीसीएस ने कराया। तो एक सेट पैटर्न था जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेवल हाई रहती थी, जो तो उस तरह से तो एक डिटेल्ड मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी ले आऊँगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कि और तीनों एग्ज़ाम को मैं टारगेट करते हुए वो वीडियो बनाऊँगा कि एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि मेरा नहीं हुआ, अगर तो जो मैंने ये लास्ट में लिखा है, इफ़ नॉट व्हाट इफ़, मतलब लोगों को लगता है अरे नहीं हुआ तो। मैंने हमेशा ये सोचा अगर हो गया तो, व्हाट इफ़ अगर हो गया तो आपको ये सोच के अगर तैयारी करनी है, कुछ भी करना हो, हम इतने नेगेटिव नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपने दिमाग को फीड करेंगे कि अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ से आप क्या होगा, एफर्ट कम लगेगा, वो आप उस तरह से अ, आप हार्ड वर्क कर नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर हम सोच रहे हैं व्हाट इफ अगर हो गया, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया है 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, ये सारा टाइम हम तो देंगे ही उस एग्ज़ाम को। तो अगर उस एग्ज़ाम को हमें इतना टाइम देना है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं अगर हो गया तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और लास्ट में जाते-जाते एक बात और ऐड करूँगा कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ऐप को एकदम ऐसा नहीं है कि कोई पुअर क्लास से एकदम टॉप क्लास उसको अशनीर ग्रोवर बना देगी, लेकिन आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे देगी। आप फिर एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के थ्रू आप एएसओ ले सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए तो ले सकते हैं। होम पोस्टिंग की भी बहुत सारी पोस्ट्स हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं प्रोवाइड करती। अगर आपको बहुत कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो भी आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देती है। आज एसएससी सीजीएल के थ्रू आपकी जो पोस्ट मिल रही है, आपको 85,000, 90,000 रुपये सैलरी आपको दे रही है। उसके बाद 8th पे कमीशन में ये आप आराम से 20-25 हज़ार रुपये और बढ़ने ही वाले हैं। तो आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है। अगर आप दिल्ली जैसे जगह में रहते हैं, तो बाकी और चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है और इतनी सारी छुट्टियाँ और भी हैं। तो आप आराम से कर सकते हैं। आपका जो काम होगा वो बहुत ही मोनोटोनस नेचर का है, तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। 2-4 साल आप कहीं भी काम कर लेंगे किसी मिनिस्ट्री में, तो आपको जब आपका ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा, तो आपको कोई बहुत दिक्कत होगी नहीं। और यही बात सारे डिपार्टमेंट्स पे भी लागू होती है जब काम का जो नेचर है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं अ, एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगा जो इन तीनों एग्ज़ाम को कवर करेगी। थैंक यू वेरी मच।